नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में जहां हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं, वहीं हम आपके दिल को सुकून देने वाली कुछ अच्छी खबरों के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। इसका अंदाजा आप स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से लगा सकते हैं, जिनके हिसाब से संक्रमित होने वालों की संख्या ठीक होने वालों की संख्या से कम है। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी ने मील का पत्थर छुआ है। यूपी में देश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही दोस्तों, हम बात करेंगे यूएई की, जिसने कोरोना के टेस्ट के मामले में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। तो चलिए दोस्तों, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुड न्यूज के साथ। कोरोना से जंग जीतने की ओर बढ़ता भारत। दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से न सिर्फ कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है, बल्कि इस महामारी को मात देने वालों की संख्या में भी बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। सितंबर में जिस तरह से कोरोना का सितम देखने को मिला, अक्टूबर इस मामले में सुकून देने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो बीते कुछ सप्ताह से देश में जितने कोरोना के नए केस मिल रहे हैं, उससे अधिक मरीज ठीक हो जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले लगातार 3 सप्ताह से कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कोरोना के नए मामलों से अधिक है। यानी पिछले लगातार 3 हफ्तों से कोरोना से संक्रमित होने वालों से अधिक महामारी से ठीक होने वालों का आंकड़ा सामने आ रहा है। कोरोना से जंग में ऑक्सीजन से लैस हुआ यूपी। दोस्तों, कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो है ऑक्सीजन, और यूपी में ऑक्सीजन की समस्या का हल निकाल लिया गया है। सीएम योगी ने गाजियाबाद में प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। गाजियाबाद के मोदी नगर में लगे इस अत्याधुनिक अल्ट्रा हाई प्योरिटी क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन करने की है। आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट की तरफ से कमीशन किए गए इस प्लांट की 1000 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की भंडारण करने की क्षमता है। इस प्लांट की ओर से प्रदेश के करीब 200 सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। मेडिकल क्षेत्र के अतिरिक्त फार्मा एवं केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे उद्योगों में भी इस ऑक्सीजन का उपयोग किया जा सकेगा। मुंबई में 8 दिन में 1.25 लाख मरीज हुए ठीक। दोस्तों, मुंबई के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना कोरोना से राहत देने वाला साबित हो रहा है। मुंबई में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। आलम यह है कि रोजाना नए मरीजों से अधिक लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। केवल अक्टूबर के कोरोना मरीजों के आंकड़ों पर गौर करें तो नए मरीजों की तुलना में 13,102 अधिक लोगों को घर भेजा गया है। 1 से 8 अक्टूबर के बीच राज्य में कोरोना के 1,10,592 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि इस दौरान 1,23,694 लोग कोरोना को मात देने में सफल हुए हैं। कोरोना का रिकवरी रेट 81.13% तक पहुंच गया है। देश के कई हिस्सों से मुंबई की आबादी अधिक होने और सबसे अधिक संक्रमण के मामले होने के बावजूद लगातार केस घट रहे हैं। देश में वैक्सीन रखने के लिए स्टोरेज की पहचान शुरू। दोस्तों, देश में कोरोना वैक्सीन कुछ ही महीनों में उपलब्ध होने की संभावना के बीच सरकार ने व्यापक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज की पहचान करना शुरू कर दिया है। मकसद साफ है कि देश भर में टीके की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह दवा क्षेत्र, फूड प्रोसेसिंग और कृषि क्षेत्र की निजी और सरकारी कंपनियों से इनके लिए बात कर रहा है। साथ ही घर पर खाना डिलीवर करने वाली स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों के भी संपर्क में है। इस पूरी कवायद का मकसद गांव स्तर पर रेफ्रिजरेटर्स, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना है, जो टीके का भंडारण और वितरण कर सके। इस पूरी कवायद की जानकारों की माने तो वैक्सीन वितरण की एक योजना के अगले हफ्ते के मध्य तक जारी होने की संभावना है। सर्दियों में और ज्यादा घातक होगा कोरोना। दोस्तों, दिल्ली में जहां एक और कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 3 लाख को पार भी कर गए हैं, वहीं एक और बुरी खबर आ रही है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि दिल्ली में सर्दियों और त्योहारों के दौरान 15,000 मामले सामने आ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ने, सर्दियों के महीने में सांस की बीमारियों को गंभीर बनने से दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो सकता है। यह रिपोर्ट NITI के सदस्य डॉक्टर VK पॉल की देखरेख में तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में सरकार को रोजाना लगभग 15,000 कोरोना पॉजिटिव मामलों के लिए तैयार रहना चाहिए। कोरोना संक्रमितों के घर के बाहर नहीं लगेगा पोस्टर। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना संक्रमित होने के चलते होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के घरों के बाहर अब कोविड पॉजिटिव का पोस्टर नहीं लगेगा। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक इससे लोगों को काफी समस्या हो रही थी और लोग लक्षण होते हुए भी जांच को आगे नहीं आ रहे थे। इसके चलते जिला प्रशासन को अब पोस्टर संक्रमित लोगों के घरों के बाहर नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
वैसे भी सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में अब कोरोना के केस कम आ रहे हैं। सरकार की माने तो दिल्ली में सितंबर में प्रतिदिन 60,000 टेस्ट हुए, जबकि अगस्त में इनकी संख्या प्रतिदिन 20,000 थी। मरीज कम होने की वजह से अस्पतालों में अब 10,000 बेड खाली हैं। अधिकारियों के मुताबिक अस्पतालों के 5,802 बेडों पर मरीज भर्ती हैं। अमेरिका ब्राजील में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। दोस्तों, दुनिया में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका, भारत और ब्राजील हैं। इन तीनों देशों में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज और सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 56,653 नए मामले आए हैं, जबकि 957 लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्राजील में 27,182 नए केस सामने आए हैं और 730 लोगों ने दम तोड़ दिया है। दोनों देशों में पिछले 24 घंटे में 83,000 मामले सामने आए हैं। वर्डोमीटर के अनुसार महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में अब तक 78,33,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 50,20,000 मरीज ठीक हो गए, जबकि 2,17,000 मरीजों की मौत हो गई। दुनिया में कोरोना वायरस से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। यूएई ने आबादी से ज्यादा टेस्ट कर बनाया रिकॉर्ड। दोस्तों, कोरोना का टेस्ट करना दुनिया के कई देशों के लिए चुनौती बना है, लेकिन यूएई एक ऐसा देश है जिसने कोरोना टेस्ट के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। यूएई पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी आबादी से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए हैं। यूएई ने कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए हैं, जबकि यूएई की कुल आबादी 96 लाख ही है। हालांकि सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट के मामले में चीन पहले नंबर पर है, जबकि अमेरिका ने 7 अक्टूबर तक 11 करोड़ कोविड टेस्ट किए हैं। अमेरिका के बाद भारत 8 करोड़ टेस्ट के साथ तीसरे स्थान पर है, लेकिन आबादी से ज्यादा टेस्ट करने के मामले में यूएई सबसे आगे निकल गया है।